हेलो। वेलकम टू डिजिटल करेंसी टीचिंग एंड आज हम बात करने वाले हैं डायरेक्शनल कंफर्मेशन इन क्रिप्टो मार्केट। आज हम देखेंगे कि मार्केट में कब लोअर टाइम फ्रेम हायर टाइम फ्रेम से अलाइन होता है, जिसके बेस पे हम मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री की अपॉर्चुनिटी को देख पाए। तो आज हम ये सीखने वाले हैं मार्केट में। और आपने इसके प्रीवियस ट्रेंड्स विद इन ट्रेंड्स वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप उसे एक बार चेक करें, क्योंकि उसको देखने के बाद आप समझ पाएंगे कि कैसे हम ट्रेंड्स विद इन ट्रेंड्स के अंदर ही डायरेक्शनल कंफर्मेशन कर पाए मार्केट में, और ये देख पाए कि कब लोअर टाइम फ्रेम हायर टाइम फ्रेम से अलाइन हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अवर वीडियो। तो सबसे पहले हम देखेंगे डायरेक्शनल कंफर्मेशन क्या होता है। Directional confirmation is the sign of alignment of LTF direction to HTF direction. डायरेक्शनल कंफर्मेशन एक अलाइनमेंट का साइन होता है जब मार्केट में लोअर टाइम फ्रेम हायर टाइम फ्रेम के डायरेक्शन से अलाइन हो रहा होता है, और इसकी हेल्प से वी कैन टेक अपॉर्चुनिटी इन लोअर रिस्क इन द मार्केट। इसकी हेल्प से हम मार्केट में लोअर रिस्क पे अपने लिए अपॉर्चुनिटी को देख सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम मार्केट में एंट्री पॉइंट को फाइंड कर रहे होते हैं। अगर आप इसे नहीं जानते तो आप इसे अच्छे से देखिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। डायरेक्शनल कंफर्मेशन को सबसे पहले हम समझेंगे अप ट्रेंड मार्केट में। व्हेन एचटीएफ मैक्स इम्पल्सिव मूव टूवर्ड्स अपसाइड, एलटीएफ गिव्स माइनस CHOCH अपसाइड, वी कैन ग्रैब लॉन्ग टर्म बाय। अब यहाँ पे अप ट्रेंड मार्केट में यू कैन सी कि मार्केट इज अप ट्रेंड क्रिएट कर रहा है हायर टाइम फ्रेम में, कि ये जो व्हाइट लाइन है ये एचटीएफ को शो करती है और ये जो येलो लाइन है वो एलटीएफ को शो करती है। तो जब हायर टाइम फ्रेम इम्पल्सिव मूव देगा तो लोअर टाइम फ्रेम यानी कि जो ये येलो लाइन है यहाँ पे हमें एक CHOCH देखने को मिलेगा लोअर टाइम फ्रेम में, जिसके बेस पे हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं फॉर बाय। And when HTF retest, then LTF gives minus CHOCH downwards. We can grab short term shell. यहाँ पे देखिए जब HTF रिटेस्ट करता है तो लोअर टाइम फ्रेम हमें माइनस CHOCH देता है डाउन साइड पे, तो हम यहाँ पे शॉर्ट टर्म सेल को ग्रैब कर सकते हैं फॉर शॉर्ट टर्म। तो चलिए अब चलते हैं और डाउन ट्रेंड का एग्जांपल देखते हैं। When HTF max impulsive move towards downside, HTF gives minus CHOCH downward. We can grab long term shell. यहाँ पे आप देखिए ये व्हाइट लाइन है ये हमारे हायर टाइम फ्रेम को शो करती है, और ये जो येलो लाइन है ये हमारे LTF को शो करती है। ओके, यानी कि लोअर टाइम फ्रेम को शो करती है। तो जब HTF इम्पल्सिव मूव करता है नीचे की तरफ तो लोअर टाइम फ्रेम में हमें माइनस CHOCH देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए मार्केट में एक इम्पल्सिव मूव होना हायर टाइम फ्रेम का, तो लोअर टाइम फ्रेम यानी कि येलो लाइन में हमें यहाँ पे माइनर CHOCH देखने को मिला। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म शेल की अपॉर्चुनिटी को देख सकते हैं। व्हेन HTF रिटेस्ट, देन LTF गिव्स माइनर CHOCH अपवर्ड। और जब HTF रिटेस्ट करता है ऊपर की तरफ तो लोअर टाइम फ्रेम में हमें माइनर CHOCH देखने को मिलता है ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म बाय कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए हम यहाँ पे बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं मार्केट में। तो इस तरीके से जो LTF है, LTF HTF को फॉलो करता है, और हमें ये पता होना चाहिए कि कब लोअर टाइम फ्रेम हायर टाइम फ्रेम से अलाइन हो रहा है। ओके, जैसे यहाँ पे देखिए मार्केट इज टोटली डाउन ट्रेंड, तो हमें ये देखना है कि लोअर टाइम फ्रेम भी कब डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो। तो यहाँ पे देखिए ये हायर टाइम फ्रेम का रिटेस्ट है। अब ये रिटेस्ट जब एंड हो जाता है तो लोअर टाइम फ्रेम भी यहाँ पे माइनर CHOCH देख के अब डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब कि LTF भी अब HTF से अलाइन हो रहा है। ओके, और इस तरीके से हम अपने लिए लॉन्ग टर्म के लिए या फिर शॉर्ट टर्म के लिए बाय या सेल की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। सो अभी हम आ चुके हैं डेली के टाइम फ्रेम में, यानी कि चार्ट एग्जांपल पे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा एक मेजर हाई है। ओके,
अब हम मेजर हाई को क्यों मार्क कर रहे हैं, क्योंकि ताकि हमें मार्केट की डायरेक्शंस का प्रॉपर पता चल जाए, क्योंकि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड है हायर टाइम फ्रेम में, लेकिन ये अप ट्रेंड में कब चेंज होगा, जब मार्केट इस मेजर हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक करे। ओके। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने सी एच ओ सी एस दिया है ऊपर की तरफ इस मेजर हाई को ब्रेक करके। अब मार्केट ने एक रीटेस्ट लिया है नीचे की तरफ। तो ब्रेक मिलने के बाद हायर टाइम फ्रेम में हमें एक इम्पल्सिव मूव देखने को मिला, यानी कि डेली के टाइम फ्रेम में हमें एक इम्पल्सिव मूव देखने को मिला, लाइक दिस। अब जब हायर टाइम फ्रेम का रीटेस्ट शुरू होगा, जब मार्केट नीचे की तरफ मूवमेंट करेगा, तो इसका मतलब है कि लोअर टाइम फ्रेम में हमें माइनर सी एच ओ सी एस देखने को मिलेगा नीचे की तरफ। तो चलिए चलते हैं लोअर टाइम फ्रेम में देखने। तो उसके लिए हम आते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम में। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप इस हाई से पहले का दिस वन इज अवर वैलिड पुल बैक। अब जब मार्केट इसे नीचे की तरफ ब्रेक देगा, तो लोअर टाइम फ्रेम में हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। ओके। अब हायर टाइम फ्रेम का जो रिटेस्ट होगा अब वो स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही मार्केट में ब्रेक मिला, सो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ब्रेक मिलने के बाद हम यहाँ पे शॉर्ट टर्म सेल की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड। तो देखते हैं मार्केट क्या करता है। देखिए जब मार्केट ने यहाँ पे सी एच ओ सी एस दिया, तो हमें यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में एक सी एच ओ सी एस देखने को मिला, और हम यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए सेल के अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे आप शॉर्ट टर्म सेल कर सकते हैं फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड। अब यहाँ पे आप देखिए आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए सेल कर सकते हो, क्योंकि ये हायर टाइम फ्रेम का रिटेस्ट है। ओके। और मार्केट में जो हायर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर है वो क्या है, वो अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है, और हायर टाइम फ्रेम में हमें रिटेस्ट देखने को मिल रहा है। ओके। तो हम यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए सेल अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो अभी हम डेली में आते हैं। ओके। तो यहाँ पे देखिए ये हायर टाइम फ्रेम का इम्पल्सिव था, और ये हायर टाइम फ्रेम का रिटेस्ट था। ओके। अब हमें यहाँ पे देखना है कि हायर टाइम फ्रेम जब इम्पल्सिव मूव करेगा, तो लोअर टाइम फ्रेम कब हायर टाइम फ्रेम से अलाइन होगा। अब इसे प्ले करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। सो अब हम इसे क्या करेंगे, लोअर टाइम फ्रेम में इसे चेक करेंगे। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम में हम आते हैं। अब 4 आवर के टाइम फ्रेम में इस लो से पहले का ये बन जाता है हमारा वैलिड पुल बैक। इसके नीचे भी रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भी आपको एक वैलिड पुल बैक देखने को मिला है। तो ये आपका माइनर सी एच ओ सी एच हो जाएगा। सो लोअर टाइम फ्रेम में अगर किसी लो से पहले का वैलिड पुल बैक ऊपर की तरफ ब्रेक होगा, तो इसका मतलब है कि अब लोअर टाइम फ्रेम भी हायर टाइम फ्रेम से अलाइन होगा, यानी अब लोअर टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड देखने को मिलेगा, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम भी अप ट्रेंड है। तो अब लोअर टाइम फ्रेम भी इस पुल बैक को ब्रेक करके अप ट्रेंड में कन्वर्ट होगा। तो देखते हैं मार्केट क्या करता है। यहाँ पे देखिए मार्केट ने ब्रेक कर दिया इस पुल बैक को। तो अब लोअर टाइम फ्रेम अलाइन हो चुका है हायर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर से। सो यहाँ पे हम लॉन्ग टर्म के लिए बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म पीरियड। मार्केट ने इस पुल बैक को लोअर टाइम फ्रेम में ब्रेक किया, और मार्केट ने एक पुल बैक लिया। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे हम लॉन्ग टर्म के लिए बाय की अपॉर्चुनिटी को देख सकते हैं, क्योंकि मार्केट इज ऑलरेडी इन अप ट्रेंड।
तो देखते हैं मार्केट क्या करता है। सो यहाँ पे देखिए मार्केट ने ऊपर की तरफ मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया है। हायर टाइम फ्रेम का अभी इम्पल्सिव मूव बन रहा है और लोअर टाइम फ्रेम में भी हमें अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो इससे अगर आप डेली के टाइम फ्रेम में देखें, यहाँ पे देखिए मार्केट का हायर टाइम फ्रेम का देखिए रिटेस्ट यहाँ पे एंड हो गया। अब हायर टाइम फ्रेम वापस से इम्पल्सिव मूव ऊपर की तरफ करने के लिए रेडी है। तो हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए बाय अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। ओके, अब देखते हैं मार्केट क्या करता है। अब यहाँ पे देखिए हायर टाइम फ्रेम नीचे की तरफ मूवमेंट करने को रेडी है, यानी कि हायर टाइम फ्रेम में अब हमें वापस से रिटेस्ट देखने को मिलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम चलते हैं लोअर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन लेने। यहाँ पे देखोगे तो इस हाई से पहले का वैलिड पुल बैक, दिस वन। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि हायर टाइम फ्रेम जब रिटेस्ट करता है तो लोअर टाइम फ्रेम में हमें माइनर सी एच ओ सी एस देखने को मिलता है। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम में यहाँ पे आप देख सकते हो हमें सी एच ओ सी एच मिल चुका है। तो मार्केट ने इसे ब्रेक करके यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए सेल की अपॉर्चुनिटी देगा हमें। ओके, तो हम यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए सेल अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो मार्केट में ब्रेक मिला और मार्केट ने वापस से पुल बैक लिया। सो अब हम यहाँ पे शॉर्ट टर्म सेल की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो देखते हैं मार्केट क्या करता है। देखिए मार्केट डाउन ट्रेंड क्रिएट कर रहा है क्योंकि ये लोअर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर है। क्योंकि अभी हायर टाइम फ्रेम का रीटेस्ट है तो लोअर टाइम फ्रेम में हमें सी एच ओ सी एस देखने को मिला, तो हम यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए सेल अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। ओके, अब हम चलते हैं हायर टाइम फ्रेम में। अब यहाँ पे देखिए हायर टाइम फ्रेम का रीटेस्ट अब एंड हो चुका है। अब जब हायर टाइम फ्रेम का रीटेस्ट एंड हो जाएगा, हायर टाइम फ्रेम का इम्पल्सिव मूव भी अब स्टार्ट होने वाला है। तो जब हायर टाइम फ्रेम इम्पल्सिव मूव करने के लिए रेडी होगा तो हमें लोअर टाइम फ्रेम में माइनर सी एच ओ सी एस देखने को मिलेगा। तो 4 आवर में देखते हैं मार्केट ने माइनर सी एच ओ सी एस दिया है या नहीं। सो यू कैन सी हेयर, यहाँ पे देखिए इस लो से पहले का ये हमारा वैलिड पुल बैक है और मार्केट ने यहाँ पे इसे ब्रेक दे दिया है ऊपर की तरफ। तो अब आपको क्या पता चल रहा है कि अब जो हमारा लोअर टाइम फ्रेम है वो भी अब अप ट्रेंड करने को रेडी है। यानी कि जो हमारा लोअर टाइम फ्रेम है वो अब हायर टाइम फ्रेम से अलाइन हो रही है, मतलब हायर टाइम फ्रेम के जैसे ही लोअर टाइम फ्रेम भी अब अप ट्रेंड करने को रेडी है। तो ऐसे कंडीशन में हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए बाय अपॉर्चुनिटी को देख सकते हैं। तो आफ्टर सी एच ओ सी एच वी कैन ग्रैब लॉन्ग टर्म बाय अपॉर्चुनिटी हेयर। तो देखते हैं मार्केट क्या करता है। अब यहाँ पे देखिए मार्केट ने हायर टाइम फ्रेम में इम्पल्सिव मूव देना स्टार्ट कर दिया है। ओके, तो इस तरीके से हम मार्केट में ट्रेंड्स विद इन ट्रेंड्स को समझते हुए डायरेक्शनल कंफर्मेशन ले सकते हैं। अगर आपको ट्रेंड्स विद इन ट्रेंड्स वीडियो देखनी है तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो में चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि उससे देखने के बाद ही आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा। क्योंकि कैसे हम ट्रेंड्स विद इन ट्रेंड्स की हेल्प से डायरेक्शनल कंफर्मेशन लेते हैं और हम ये पता करते हैं कि कब लोअर टाइम फ्रेम हायर टाइम फ्रेम से अलाइन हो रहा है। तो इस तरीके से हायर टाइम फ्रेम को फॉलो करते हुए जो हमारा लोअर टाइम फ्रेम है उसे देखते हुए हम मार्केट में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की अपॉर्चुनिटी को देख सकते हैं। तो ये तो था एग्जांपल अप ट्रेंड का। अब हम चलते हैं डाउन ट्रेंड एग्जांपल में। सो अभी हम आ चुके हैं डाउन ट्रेंड के एग्जांपल में और हम डेली के चार्ट में हैं। और इसे देखने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मार्केट का ट्रेंड या फिर स्ट्रक्चर। यू कैन सी हियर कि मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड है और ये हमारा एक मेजर लो है, आप जानते हैं इसके बारे में।
ओके। तो अगर मार्केट इस मेजर लो को नीचे की तरफ ब्रेक कर दे तो हमें यहाँ पे मेजर सी एच ओ सी एस देखने को मिल सकता है। अब मेजर सी एच ओ सी एच क्या होता है, वैलिड हाई वैलिड लो क्या होता है, ये आप प्रीवियस वीडियो में चेकआउट कर सकते हैं। तो ये हमारा वैलिड लो को मार्केट ने ब्रेक कर दिया नीचे की तरफ, एस यू नो ऑल। तो हायर टाइम फ्रेम का जो अप ट्रेंड है अब वो डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है इस लो को ब्रेक करके, बिकॉज दिस वन इज अवर मेजर लो या फिर वैलिड लो आप इसे बोल सकते हैं। ओके। सो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिला, हायर टाइम फ्रेम का एक इम्पल्सिव मूव, यहाँ से इस मूवमेंट को आप बोल सकते हो लाइक इम्पल्सिव मूव। अब यहाँ से हायर टाइम फ्रेम का एक करेक्टिव मूव शुरू होगा। तो जब हायर टाइम फ्रेम में करेक्टिव मूव शुरू होगा तो हमें लोअर टाइम फ्रेम में सी एच ओ सी एस देखने को मिलेगा। तो अभी हम डेली में हैं तो अब चलते हैं हम लोअर टाइम फ्रेम, और लोअर टाइम फ्रेम के लिए हम चलेंगे 4 आवर के टाइम फ्रेम में। तो इस लो से पहले का हम देखेंगे वैलिड पुल बैक। If market break this valid pullback, so market can create uptrend for short term period. अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारा एक हाई है, इसे मार्केट ने शिप कर दिया है। इन मार्केट में नीचे की तरफ मूवमेंट आया। अब आपको याद रखना है कि लोअर टाइम फ्रेम में किसी भी हाई को अगर मार्केट शिप भी करता है या किसी भी लो को शिप करता है तो भी हम इसे ब्रेक के रूप में कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम में आपको अगर मार्केट में शिप भी देखने को मिलता है तो भी हम वहां पे जा सकते हैं एज अ ब्रेक। सो जैसे ही लोअर टाइम फ्रेम में ब्रेक मिला तो इसका मतलब अब हायर टाइम फ्रेम का रिटेस्ट शुरू हो चुका है, मार्केट में आपको शॉर्ट टर्म के लिए अपट्रेंड देखने को मिलेगा। इन दिस कंडीशन आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म अप। अब इसे डेली के टाइम फ्रेम में देखते हैं। डेली के टाइम फ्रेम में देखिए मार्केट ने हायर टाइम फ्रेम का रिटेस्ट शुरू किया है। ओके। अब इसके बाद हमें देखने को मिलेगा हायर टाइम फ्रेम का वापस से इम्पल्सिव मूव। ओके। अब इम्पल्सिव मूव जब हायर टाइम फ्रेम स्टार्ट करता है तो हमें लोअर टाइम फ्रेम में सी एच ओ सी एस देखने को मिलेगा डाउनवर्ड में। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए अपनी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। अब जब मार्केट ने हायर टाइम फ्रेम में रिटेस्ट किया तो हम यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं फॉर अप। और जब हायर टाइम फ्रेम नीचे की तरफ इम्पल्सिव मूव करेगा तो हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए शॉर्ट की पोजीशन देख सकते हैं। तो चलिए इसे देखते हैं हम 4 आवर के टाइम फ्रेम में और देखते हैं कि क्या मार्केट में सी एच ओ सी एच मिला है या नहीं लोअर टाइम फ्रेम में। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इस हाई से पहले का ये हमारा एक वैलिड पुल बैक है। इफ मार्केट ब्रेक दिस वैलिड पुल बैक, सो मार्केट कैन क्रिएट लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड हेयर। ओके। सो देखते हैं मार्केट क्या करता है। अब जैसे ही ये हमारा हाई बना और ये दोनों हाई इक्वल है तो हम क्या कर सकते हैं, अपने पुल बैक को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं और मार्केट में हमें देखिए ब्रेक देखने को मिल गया। तो जब हायर टाइम फ्रेम का इम्पल्सिव मूव शुरू हुआ तो लोअर टाइम फ्रेम में हमें सी एच ओ सी एस देखने को मिला। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए शॉर्ट की पोजीशन देख सकते हैं, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम भी अब हायर टाइम फ्रेम से अलाइन हो रहा है। अब लोअर टाइम फ्रेम हायर टाइम फ्रेम से अलाइन क्यों हो रहा है, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम ऑलरेडी डाउन ट्रेंड क्रिएट कर रहा है, यू कैन सी हियर। और जब लोअर टाइम फ्रेम में भी हमें नीचे की तरफ सी एच ओ सी एस देखने को मिलता है तो इसका मतलब लोअर टाइम फ्रेम भी अब डाउन ट्रेंड क्रिएट करेगा हायर टाइम फ्रेम के जैसे। तो हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट में
इस लो का भी ब्रेक मिल चुका है हमें। यहाँ पे हमें ब्रेक भी देखने को मिला है। ओके, तो हायर टाइम फ्रेम में इम्पल्सिव मूव शुरू हो गया है। अब हायर टाइम फ्रेम अगर रिटेस्ट करेगा ऊपर की तरफ, तो हमें यहाँ पे एलटीएफ में माइनर सीएचओसीएस देखने को मिलेगा ऊपर की तरफ। तो हम आते हैं 4S टाइम फ्रेम में। सो ये हमारा रिसेंट लो है। इस लो से पहले का अगर हम देखते हैं वैलिड पुल बैक, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा एलटीएफ है उसने ऊपर की तरफ सीएचओसीएस दे दिया है। तो अब जो हायर टाइम फ्रेम है उसका रिटेस्ट शुरू हो जाएगा, यानी कि हमें यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। सो देखते हैं मार्केट क्या करता है। तो यहाँ पे देखिए माइनस एच ओ सी एस देने के बाद मार्केट ने नीचे की तरफ रिटेस्ट भी करना शुरू कर दिया है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए बाय अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड। अब हम डेली के टाइम फ्रेम में आते हैं। सो हायर टाइम फ्रेम का यहाँ पे देखिए जो रिट्रेस्ट है, रिट्रास्टमेंट है, अब वो एंड हो चुका है। अब जब हायर टाइम फ्रेम नीचे की तरफ इम्पल्सिव मूव क्रिएट करेगा तो हमें लोअर टाइम फ्रेम में वापस से सी एच ओ सी एस देखने को मिलेगा फॉर लॉन्ग टर्म पीरियड। तो चलिए चलते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम में। और यहाँ पे आप देखिए तो इस लो से पहले का मार्केट ने देखिए इसे सी एच ओ सी एस दे दिया है नीचे की तरफ। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आफ्टर सी एच ओ सी एच हम लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे सेल अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं मार्केट से। और यहाँ पे जैसे ही माइनस सी एच ओ सी एच हमें देखने को मिला, तो हायर टाइम फ्रेम में इम्पल्सिव मूव शुरू हो गया नीचे की तरफ। इसका मतलब है कि लोअर टाइम फ्रेम भी अब हायर टाइम फ्रेम से अलाइन होने वाला है। सो इस तरीके से हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं जब लोअर टाइम फ्रेम हायर टाइम फ्रेम से अलाइन हो जाता है। ओके, और इन दिस प्रोसेस you can grab your short term opportunity and long term opportunity as per trend within trends and directional confirmation। तो आपको प्रीवियस वीडियो भी चेक करना है ताकि आपको ये वीडियो समझ में आए अच्छे से, और आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए देख सकते हैं अपॉर्चुनिटी को। ओके, सो आई होप आपको वैल्यू मिली होगी इस वीडियो से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करना। क्रिप्टो की डेली अपडेटेड के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे जाके आप इंटरेक्ट कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन आंसर को लेके, या फिर आप यूट्यूब में भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।